कैसे कि हरि और हर ये दोनों एक है। हरि हरे एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रखे पेड़ क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुरे घरे ये दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, वही ब्रह्म जब सृष्टि की रचना करता है तो ब्रह्मा का उद्धार कर लेता है। वही ब्रह्म जब सृष्टि का पालन करता है तो भगवान विष्णु का उद्धार कर लेता है। समय आने पर वही ब्रह्म जब सृष्टि का संहार करता है तो भगवान शंकर का उद्धार कर लेता। कालों के अनुसार उनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं, है एक ही। और आज परीक्षाओं ने काव्य के माध्यम से एक बताया तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। वो पीते प्रेम का प्याला, राम ही केवल प्रेम प्याला। वो पीते भंग का प्याला, बोले और क्या पीते हैं? भंग का प्याला पीते हैं। जानते हो क्यों? भंग के विषय में कहा गया है, गंग भंग दो बहिन है। गंग भंग दो बहिन है, रहे शिव के संग, और जिंदा तारत भंग है, मुर्दा तारे गंग। और जी आप पुराने लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, ये भंग के विषय में जानते हैं। देखो भक्तों, भंग एक औषधि है। औषध रूप में इसका सेवन किया जाए तो शरीर को कभी हानि नहीं होती है। लेकिन आज के युवा वर्ग इसे औषधि नहीं, इसे नशा समझकर करते हैं तो शरीर को हानि होती है। ये भंग कोई नशा नहीं है, औषधि है, औषधि है ना। भंग के विषय में कहा गया है कि भंग खा के जो शौच को जावे, तागर वैद कबो नहीं आवे। ये विशेषता है भंग की। कब? जब औषध रूप में आप सेवन करेंगे तब। और नशा के रूप में सेवन करोगे तो शरीर को लाभ नहीं, शरीर को हानि होती है। इसलिए वो पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला। और पीने के बाद नशे में इनके दरबार में जाओ, जो मांगो मिलता है। कि नशे में दोनों रहते हैं, न वो कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न वो कम है न वो कम है। देखो, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप इनकी बात को सुन लेना और यहीं के यहीं छोड़ देना, उसको अनुकरण न करना, नहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। खुद समस्या है अपने लिए। अब देखो कितनी बढ़िया भाग की विशेषताएं बता रहे हैं। बोले भाई भगवान शंकर के साथ रहती हैं, गंग भंग दो बहन हैं, सदा रहे शिव संग, और चिंदा तारण भंग है तो मुर्दा तारण गंग। बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। और एक बात बताई, बोले अगर इसका औषधि के रूप में उपयोग किया जाए तो उसे कोई समस्या नहीं होगी। हम तो ये कहते चाहे औषधि होए और चाहे बिना औषधि होए, लिया जाएगा तो समस्या तो खड़ी होनी है। अब देखो आप लोग समझ रहे हैं, बुद्धि है, समझ रहे हैं। छोटे छोटे बालकों के दो तरह बुद्धि है नहीं। अब इनकी बात अगर वो भी सुन रहे हैं तो अपने घर जाएंगे, कल जब प्रातः काल होगी तो कहे शौच को जा रहे पिताजी थोड़ी औषधि दे दो।
और पिताजी कहेंगे नहीं अंशिक है, तो बोले अंशिक कैसे? परशुराम जी बता रहे थे जो इसको खा के पहुंच जाता है उसको कोई समस्या नहीं होती है, आप हमको देना नहीं चाहते हो। तो महाराज इनकी बात यही सुनो, यही छोड़ देना है, उसका अनुकरण न करना, क्योंकि अनुकरण करोगे तो पूरा नहीं, अगर थोड़ी देर ये ऐसे उपदेश और देते रहे तो पूरा नहीं, आधा गांव तो भगेड़ी बना ही देंगे, ना ज्यादा बना पाएंगे। तो अरे विचार करने की आवश्यकता है। ये अवसर जो हमारे महापुरुष करते हैं आवश्यक नहीं कि वो हम भी करें, है ना भाई। महापुरुष जो करते क्या आवश्यक है वो हम भी करें, नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बात सुनकर के एक व्यक्ति खड़े हुए और निकाला मारा आ गए, ये क्या किया? बोले परशुराम जी तो कहते हैं शंकर जी भांग खाते हैं। तो हमने कहा ये भी बात सही है, भगवान शंकर भी खाते हैं। बोले उनको नहीं कहोगे कुछ, हमने खा लिया तो हमें बड़ा दोष दिखा रहे हो। तो हमने कहा केवल इतना ही जानते हो ना कि भगवान शंकर ने भांग खाया? बोले हाँ भगवान शंकर भांग खाते हैं तो हम भी खा रहे हैं, उनके भागता है। तो हमने कहा भगवान शंकर जहर भी पीते, थोड़ा पी के देख लियो। तो बोले वो हम क्यों पिएंगे, वो महापुरुष है। तो हमने कहा तुम परम पुरुष हो, वो महापुरुष है। तो इसलिए भगवान शंकर जो कर रहे हैं वो हमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर अपने कंठ में हलाहल रोके हैं, हम आप 2 बूंद जल नहीं रोक सकते हैं, तो उनके द्वारा जो तत्व किए जा रहे हैं आवश्यक नहीं कि हम लोग भी वही करें। अरे नशा करना ही है तो ये नशा ना करो। नशा करना है तो प्यारे भक्ति का कर लो, जीवन में उतरेगा नहीं। संसारिक नशा यदि करेंगे आप तो कुछ क्षण के लिए हो सकता है, कुछ दिवस के लिए हो सकता है, लेकिन अगर भक्ति का नशा चढ़ गया तो ये कभी उतरने वाला नहीं है। और ऐसे भी उदाहरण आ सकते हैं कि जब भक्ति का नशा चढ़ा होगा तो हलाहल जैसा विश्व भी अमृत का प्रभाव देगा, ऐसा भी हो सकता है आने वाला समय। तो भक्ति का नशा जब चढ़ जाएगा तो फिर और कोई नशे की आवश्यकता नहीं होती है। तो महाराज भक्ति का नशा ऐसा है कि तर जाओगे, और कोई नशा करोगे तो निश्चित एक रहेगा मर जाओगे। तो इसलिए तरने वाला क्रम देखो, मरने वाला तो ये हैया है। ना नीचे मारेंगे तो नशे से मार देंगे, तो ऐसा कर ही रहेंगे। तो इनकी बात केवल सुनाओ और इनके सामने कहा ने बहुत अच्छा, अच्छा इसे तो ये रखा है तुम्हारा, उसी में भलाई है भाई, हम आपको कर ही नहीं सकते। विचार करने की आवश्यकता है। ये दोनों लोग खाते पीते तो हैं बात, एक लोग प्रेम का नशा करते हैं, एक लोग भांग का। यदि भगवान शंकर को भांग का नशा करने का कहीं प्रमाण नहीं है, लेकिन विजया भांग को ही कहते हैं, तो इस नाते से लोग कह देते हैं कि भगवान शंकर भांग खाते हैं, यदि प्रमाणित नहीं है कि भगवान शंकर ने कहीं भांग खाया हो। लेकिन चलो ये हो सकता है। तो ये रहते तो एक ही स्थान पे है, ससुर के यहाँ रहते। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर ससुराल पहुंच गए तो हो सकता है कि आप 2-4 दिन छा जाए। अब इतने भी अगर ससुर जी कह दे थोड़ा और रुक ले तो घर के हाई है, तो बोले आप यहीं रुक जाओ, तो घर के मार्ग बनने के लिए घूमते हैं, बने गए। अगर छा गए तो छा गए, तो देखो दशा भी बड़ी बिगड़ी होती है। 2 दिन रुकोगे तो महाराज घर के अंदर सेवाएं मिलेंगी, 2 दिन से ज्यादा रुकोगे तो बाहर हो जाएगा स्थान, फिर और रुकोगे तो आपके साले साहब आएंगे, कहेंगे जीजा हम खेत की तरफ जा रहे हैं, अगर चलना चाहो तो चलो। तो अगर आप चले गए तो कहेंगे जीजा जब आ ही गए हो तो एक गठरी उठा के डाल रहे हम और एक डाल ले तुम। तो अगर गठरी डालना हो तो ससुराल का ज्यादा सुख मानना एक क्रम है। तो इसलिए रहते ससुराल में जरूर है, लेकिन ससुर की कभी कभी नहीं सुनते हैं। करते क्या है, इन्होंने शेखू को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा, तो ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है, हरी हरे एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हम ये तक जोड़े लेते हैं। फिर वो जपते नाम है हरि का, बोले क्या जपते हैं,
उमा सहित जय जपद पुरारी। उमा कहाओ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो जपते नाम है हरि का, वो पूजे लिंग सदा शिव का। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रेम मोहिन दूजा। वो जपते नाम है हरि का, वो पूजे लिंग सदा शिव का। अरे दोनों का, हाँ दोनों का प्रेम पावन है। नवो कम है, नवो कम है, हरिहर एक है दोनों। नवो कम है, नवो कम है। अच्छा, जो राम जी की शरण में चला जाता है तो भगवान शंकर उसे अपने मस्तक पर स्थान दे दिया करते। जैसे चंद्रमा कलंकी है, चंद्रमा को कलंकित बताया जाता है, कलंकित है भी, कलंक लगा है। लेकिन जब यही कलंकित चंद्रमा राम जी से जुड़ गया, राम जी ने अपने नाम के पीछे जोड़ा, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भाव है दारुणम। राम जी ने जब अपने नाम के पीछे जोड़ा तो भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तो जो कलंकित है वो इनकी शरण में पहुंच जाता है तो वो भी पूजनीय हो जाया करता है। भगवान शंकर भी अपने चंदा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो जो भगवान शंकर को प्रणाम करता है तो चंद्रमा को छुपा हो जाया करता है। तो जो कलंकी है या यो कहें जिसको संसार ने ठुकराया है उसे इन दोनों ने अपनाया। जो संसार से बहिष्कृत है वो इनके यहाँ पूजित है। तो विचार करने की आवश्यकता है। ये रखते शीश पे चेहरा, वो रखते नाम में चेहरा, वो रखते नाम में चेहरा। तो चंद का मान करने में न ये कम है न वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। तुमने बेटा चंदा से जोड़ा तो हम गंगा से जोड़े देते हैं। उनके शीश पर गंगा, उनके चरण में गंगा। गंगा कहाँ से निकली है? प्रोग्राम के चरणों से। और भगवान शंकर ने अपने मस्तक पे स्थान दिया, नेताओं पे स्थान दे दिया। उनके शीश पर गंगा, उनके चरण में गंगा। अरे गंग सम्मान करने में, हाँ गंग सम्मान करने में नवो कम है, नवो कम है। हरिहर एक है दोनों, नवो कम है, नवो कम है। विचार करने की फिर आवश्यकता है कि ये दोनों अगर अपने ससुराल में अपने ससुर की नहीं मानते तो अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करते हैं। विचार करने की आवश्यकता है या ये सीख लेने की आवश्यकता है कि ये दोनों अपनी अपनी नारियों का सम्मान अधिक करते हैं। तभी तो ग्रंथ भी कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। और इसी बात को ये प्रमाणित करते हैं। और अगर करते नहीं तो आज एक ग्रंथ का संसार में आगमन नहीं होता। क्योंकि मैया ने जब पूछा है कि कौन है तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। अगर मैया नहीं पूछती तो भगवान शंकर इस ग्रंथ का निर्माण संसार के लिए नहीं करते। तो भगवान शंकर ने अपनी धर्मपत्नी के लिए संसार में इस ग्रंथ का आगमन करवा दिया। और एक स्थान पर भगवान नारायण अपनी पत्नी की बात मानी तो एक आताताई का विनाश हुआ। तो इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता है ये अपनी धर्मपत्नी का सम्मान कैसे करते हैं। उमा की बात वो माने, रमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने। क्रिया सम्मान करने में
न ये कम है न वो कम है, हरि हरे एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। उन्होंने काम को मारा, उन्होंने काम को जारा, जहाँ राम का काम नहीं है ना। और भगवान शंकर ने काम में को जला के भस्म कर दिया। उन्होंने काम को मारा, उन्होंने काम को जारा, अरे काम का मर्दन करने में न वो कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न वो कम है न वो कम है। विचार करने की आवश्यकता का अनुभव फिर हुआ कि ये हमारे इष्ट हैं और आपके अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा है, हमारे इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा है। न तो आप अपने इष्ट को छोटा स्वीकार कर सकते हैं न हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने इष्ट को छोटा स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था पर आघात होता है। भाई अगर इष्ट के प्रति ये भाव आ जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा तो दोष लग जाएगा। को बड़ छोट कहत अपराध हूँ, अगर किसी को बड़ा या छोटा कहा जाए तो दोष लगता है। तो इसलिए ना वो कम है और ना ये कम है, दोनों एक हैं। तो जब ये दोनों एक हैं तो हमारी बात सुनाओ, वो दोनों एक हैं तो तुम भी एक हो ले, अगर ना एक होगे तो फिर एक और गिनती आती 9 2 11 वो ही ले। अगर वो ना होगे तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। भाई हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कब तक सहन करेंगे? गलती निकल जाएगी, ध्यान रखना। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। ठाकुर लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं ठाकुर कितना भी सीधा क्यों ना हो पर हंसिया भर टेढ़ा तो। लेकिन बेटा एक बात और है, एक बात और है, ठाकुर कितना भी सीधा हो हंसिया व टेढ़ा होता है। एक बात और है, वो तो भूल रहे हो, ठाकुर अब ब्राह्मण के बीच में कितने भी अनबन चल रही, लड़ाई चल रही हो, है ना, और एक ठाकुर पंडित जी के दरवाजे से निकल रहा है, भले लड़ाई हो, इतना जरूर कहेगा पंडित जी पाए लागो। ध्यान रखो। तो इसको का बहुत अच्छी बात मान लो क्यों सम्मान करता है। ये सम्मान नहीं, देखो एक मूल मंत्र हम आपको वो बताए देंगे, ये कोई बताएगा नहीं, मूल मंत्र आपको फिर बताए देगा। ये क्षत्रिय लोगों को करना चाहिए, चाहे इतनी अनबन हो, लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि क्षत्रियों के लिए अभेद कवच का कार्य करते हैं ब्राह्मणों के आशीष वचन है। हम भी ये भी जानते हैं ब्राह्मण देवता का अपराध कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पैर पकड़ रहे हो महाराज अपराध हो गया अब नहीं होगा, तो ब्राह्मण देवता कहेंगे प्रसन्न रहो, दोबारा ना करना, और दोबारा फिर अपराध हो जाए, फिर पहुंचो महाराज प्रणाम, बोले खुश रहो, तो बोले खुश कैसे रहा है, समस्या तो ये खड़ी है। तो बोले अब हमको आपने खुश कर कह दिया खुश रहो, तो अब ये समस्या इसका निदान करो। तो ब्राह्मण देवता कहेंगे चलो ठीक है, जो हो गया तो हो गया, अब दोबारा ध्यान रखना, अब दोबारा फिर अपराध हो गया, फिर पहुंचो पंडित जी, क्षमा होता रहता। ये हमारा मूल मंत्र है, इसको आप अन्यथा ना ले, इसको आप बड़ाई अपनी मानो। ब्राह्मण देवता को सबसे बड़ी समस्या यही है, कितना भी क्रोध में होए, कितना भी भयंकर क्रोध हो, आप चरण पकड़ लो महाराज अब अपराध हो गया दोबारा नहीं होगा, ये आपकी सौगंध हम खा के कही जाए। तो ब्राह्मण देवता फिर भी अपराध क्षमा कर देंगे, ठीक है जाओ। ब्राह्मण देवता भूखे हुए क्रोध में हुए तो बढ़िया भोजन भी खा दो, दिखा दे, दिखा दे, मतलब बुला लो कि आओ महाराज भोजन पाओ, तो ब्राह्मण देवता क्षमा कर देते। ब्राह्मण अच्छा हाँ, इनको देख करके याद भी हमको आया, ये वही चरणों से संबंधित हैं, ये उन्हीं चरणों से संबंधित हैं जिन्होंने जाकर के नारायण की छाती पे लात मारा। तो हमने ये जाना कि ब्राह्मण ने मारा है तो चरणों से मारा है, अब ब्राह्मण जब जब हारा है तो अपने चरणों से ही हारा। ब्राह्मण का अपराध हो गया, पकड़ लो महाराज क्षमा करो, हो गया, बोले ठीक है जाओ ऐसे रहो खुश रहो।
तो कोई दे रहेंगे तो ये हमारे लिए अभेद कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा हिस्सा ने विजय उपाय ना दूजा। ये तो हमारा कवच है, हम अपने कवच को मजबूत रखते हैं। तो इसमें आप अपनी बड़ाई मानते हो तो ये चलो माने रहो महाराज आप बहुत अच्छे हो। और हमारे जैसे छत्री जो होते हैं वो करते का पैर छूते जाते हैं, तारे तो सेवा करते हैं, ऊपरों तो सेवा जब उत्पाद ज्यादा होगा तो करेंगे काम। नहीं हम सबको नहीं कह रहे, देखो सबकी और इंगित ना करो। बहुत मारे जाओगे, ध्यान रखना। गलती में आए सुरक्षित बने रहो, ज़्यादा अच्छी बात है। हम सबको नहीं कह रहे भाई, ये हम अपनी बात बता रहे हैं। और आप लोग इशारा कर देते तो ये गलत करते, ये ना करो। अच्छा क्या फायदा, ये तो आई है, इसके साथ एक आधा उड़ा जाए। व्यंग्य करो लेकिन ऐसा न करो जो मर्यादा के विपरीत हो। मर्यादा के विपरीत थोड़े भाई, विचार करने की आवश्यकता। आप देखो अब आप खिसिया रहे हैं, अपने स्वरूप का ध्यान देखो, अपने स्वरूप का ध्यान रखो, अपने स्वरूप का ध्यान रखो और खिसियाओ ना। तो परशुराम का स्वभाव खिसियाना और लक्ष्मण का स्वभाव है मुस्कुराना। तो यही तो अंतर है, मुस्कुरा तो रहे हैं, हमको तो बुराई मानो। हमारे कहने का अर्थ ये है। अब देखिए आपको हम समझा रहे हैं कि आप अगर ब्राह्मण बने हैं, अगर ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण बन के रहे, हम चरण छुएंगे। और आप अगर फरफा लेके हमारे दरबार आ जाओ कि नहीं अब लड़ाई लड़ाओ, तो हम क्षत्रिय हैं, योद्धाओं को युद्ध स्थल पर भी देखना हमें पराक्रम है। अगर नहीं जाते हैं तो हमारे कुल में हानि होती है। तो इसलिए हम युद्ध स्थल पर भी आएंगे। अगर युद्ध स्थल पे आ गए हो